आज का टॉपिक आप लोगों के लिए ऐसा लेकर आए हैं जहां पर आप लोगों को भी कमेंट करना है और हम ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे, जहां पर आपको पता चलेगा कि कितना हम ऑनेस्टी रख के रिव्यू कर रहे हैं। टॉपिक है व्हाई स्टूडेंट्स फेल इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। सप्ली क्यों खाते हैं। अब देखिए, इसको अच्छे से जानने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले कॉलेज, कोचिंग सेंटर के टीचर, स्टूडेंट्स इटसेल्फ, क्योंकि वही तो फेल हो रहे हैं, और यूनिवर्सिटी। अब हम सभी के बारे में थोड़ा बात करेंगे और आपको भी कमेंट करना है कि एक्चुअल में हो सकता है कि ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है जो आपसे डिफर खा सकता है, तो इसीलिए कमेंट आप अपने थिंकिंग को दीजिएगा। आज हम अपना थिंकिंग आपको बता रहे हैं, इसलिए ये ऑनेस्ट रिव्यू है, अदर वे में मत लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले कॉलेज। क्या आपको लगता नहीं है कि कॉलेज को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था? क्योंकि कॉलेज अगर चलता, क्लास होता, तो भाई आज आप शायद फेल नहीं होते, सप्ली नहीं होते। क्या आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज में कितने दिन क्लास होते हैं, या आपको कॉलेज कितना दिन क्लास के लिए बुलाया, या आप कितना दिन अटेंड किए? क्या कॉलेज में थोड़ा सा भी डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कारण क्या है कि आपका कल फ्यूचर है, कल आप कुछ करेंगे, वो प्रेजेंट में अगर आपको डर नहीं रहेगा तो आप कुछ आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो हम ये जानना चाहते हैं, क्या आप जो फेल हुए हैं उसमें कॉलेज का कोई रोल है? आपको लगता है कि कॉलेज का रोल है? अगर कॉलेज का रोल है तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि हाँ, कॉलेज का भी रोल है। अब आइए सेकंड, कोचिंग सेंटर। जितने भी स्टूडेंट हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हो या कोई भी यूनिवर्सिटी को, ट्यूशन जरूर पढ़ते हैं। किसी ना किसी टीचर के पास जरूर से वो ट्यूशन पढ़ते हैं। मेरे पास भी आते हैं पढ़ने के लिए, और भी बहुत सारे टीचर हैं, सभी के पास जाते हैं। हम लोग का क्या लायबिलिटी है? हम लोग का भी तो कुछ लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि आज हम तो अपना जिंदगी बना लिए। आपका जिंदगी बनाने के लिए हमको भी तो आपको अच्छे से गाइड करना है, क्योंकि अगर हम गाइड नहीं करेंगे तो आप मंजिल में कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, और आपके फ्यूचर को देखते हुए हमारा वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाता है। तो देखेंगे, क्या आपको लगता है कि कोचिंग सेंटर में जितने भी टीचर हैं, इंक्लूडिंग मी, क्या आपको लगता है कि जब आप हम लोग के यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो हम लोग अपना बेस्ट आपको दे पाते हैं? क्या आप कोचिंग में बराबर आते हैं जितने दिन सर बोलते हैं? क्या आप कोचिंग में अटेंड करते हैं कोचिंग को? क्योंकि अगर आप कॉलेज भी अटेंड नहीं किए हैं, अगर आप कोचिंग भी अटेंड नहीं किए हैं, तो नो डाउट एग्जाम में मुश्किल तो आएगा। देखो, हम रिव्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो भी फेल हुए हैं, मैक्सिमम लोगों को आप देखेंगे प्रैक्टिकल पेपर में फेल हुए हैं। प्रैक्टिकल पेपर में, भाई प्रैक्टिकल पेपर में जो फेल हुए हैं उसको जरा आप अच्छे से समझिए। थ्योरी तो 2 दिन पहले पढ़ के आप दे सकते हैं, बट प्रैक्टिकल के लिए कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए। हर एक 2 दिन 3 दिन पढ़कर आप सोचेंगे कि हम प्रैक्टिकल थोड़ा पलट के देख लिए, वहां बना लेंगे, नहीं बनेगा। उसके लिए आपको शुरुआत से ही, जहां पर भी आप ज्वाइन किए हैं, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सर जो लोग पढ़ा दिए उसको घर पे जाके आपको बार बार बनाना पड़ेगा। आज देखिए, सबसे ज्यादा लोग जो फेल हुए हैं 5th सेमेस्टर में, आइदर वो अकाउंट में हुए हैं, मैथ में हुए हैं, टैक्स में कम लोग हुए हैं, क्योंकि वहां थ्योरी भी ज्यादा आता है। तो भाई अगर प्रैक्टिस अच्छे से होता तो नो डाउट फेल होने का चांसेस कम हो जाता, सप्ली होने का चांसेस कम हो जाता। अब यहां पर टीचर का भी क्या काम है? ज्यादा से ज्यादा सम्स अपने क्लास में करवाना। जैसे हम कोई भी चैप्टर में 30-35 से कम सवाल नहीं करवाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप जो फेल हुए हैं वहां पर आपके कोचिंग और आपके सर का भी दोष है? अगर है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो ऑनेस्ट रिव्यू नहीं हो पाएगा। अब आइए आप स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई सारा खेल तो आप ही के ऊपर है। आप कितने सीरियस थे शुरुआत से?
क्योंकि शुरुआत में आपको भी पता था कि 5th सेमेस्टर बहुत ही हार्ड है, लेंदी है, तो क्या आप उसके अकॉर्डिंगली तैयारी किए? जंग जब टफ रहता है तो लोग उसके लिए उसी तरह से तैयारी करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। क्या आपने वैसा प्लानिंग बनाया था? जब आपने देखा कि कॉलेज में अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है तो आपने कोचिंग में जाके ज्वाइन किया, तो क्या कोचिंग में आप प्रॉपर वे से सारे क्लास को अटेंड किए थे? शायद इसका आंसर आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। आपको कितना लगता है कि छोड़ो, दूसरे के ऊपर दोष आप रियल लाइफ में तो नहीं दे पाएंगे, तो ऑनेस्टली बोलिएगा कि गलती कॉलेज का है, कोचिंग के टीचर का है कि आपका है? आज अगर आप दूसरे के ऊपर दोष दे देते हैं तो भाई कल के डेट में जब आप रुपया नहीं कमा पाएंगे, कहीं पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, तो किसका दोष देंगे? लोग उस समय आपको ब्लेम करेगा, किसी और को ब्लेम नहीं करेगा। तो अगर आपको लगता है कि दोष स्टूडेंट्स का है जिसके चलते इतना लोग सप्ली हो रहा है, तो जरूर से आप कमेंट कीजिए। अब यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारे आ जाते हैं, सारे लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। यूनिवर्सिटी चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इतना नेम और फेम है, नो डाउट, बहुत ही पुराना यूनिवर्सिटी है और इसका रैंक भी बहुत ही अच्छा है। तो क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी को तत्काल इमीडिएट ये देखना चाहिए कि इतने लोग जो फेल हो रहे हैं वो बाहर में कोचिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर इतने लोग फेल हो रहे हैं तो नो डाउट कॉलेज में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा है, अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, जबकि अटेंडेंस में मार्क्स दे रहे हैं। सोच के देखिए, इंटरनल 10 मिनट में इंटरनल हो जा रहा है, 1 घंटा में सारा इंटरनल हो जा रहा है, इंटरनल का मार्क्स पूरा मिल जा रहा है। तो ये सब देखने का काम किसका है? यूनिवर्सिटी का है। तो यूनिवर्सिटी को तत्काल ये चीज को देखना चाहिए कि भाई जो हम 25 नंबर या 20 नंबर ओल्ड सिलेबस में जो दिया गया है अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस भाई कोई कभी जाता ही नहीं, तो अटेंडेंस किस बात का? इंटरनल 1 घंटा में इंटरनल हो जाता है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए। ये सारे बात यूनिवर्सिटी को भी पता है। तो यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए? तुरंत स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा सा कॉलेज, एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी जिसका नाम बदनाम हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सप्ली खा जा रहे हैं। वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी को दोष दे रहे हैं, अपना दोष नहीं दे रहे हैं, कॉलेज का दोष नहीं दे रहे हैं, कोचिंग सेंटर का दोष नहीं दे रहे हैं, सारा दोष यूनिवर्सिटी के ऊपर आ जा रहा है। तो नो डाउट हम चाहते हैं कि आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले व्हाई स्टूडेंट्स फेल इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। मिलते हैं, इसी तरह के वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय।